जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और खबर चर्चा का विषय बना है। आज हम बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह के बारे में। एक नया नाम, एक राजनीति में चर्चित चेहरा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इनमें आपको 4 तस्वीर नजर आ रही होगी, अखिलेश यादव जी का, शालिनी सिंह का, बृजभूषण सिंह का और पंकज सिंह का। अब खबर क्या है, पहले इस विषय पर हम जानते हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह की बेटी लड़ेंगी चुनाव, नोएडा से पंकज सिंह की हार तय। क्या शालिनी सिंह को अखिलेश बनाएंगे उम्मीदवार? जैसा कि आपको पता है, बृजभूषण शरण सिंह की बेटी है, नाम है शालिनी सिंह। उनका सोशल मीडिया पर एक बयान लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान क्या है मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर सच में शालिनी सिंह राजनीति में उतरती हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी उनको उम्मीदवार बनाते हैं तो चुनाव समीकरण क्या हो सकती है। अब हमारे पीछे पहले आप यहां पर पढ़िए, मैंने यहां पर नोएडा विधानसभा सीट का परिणाम लगा दिया है, 2022 का, 2017 का और 2012 का। इसमें विजेता एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और हर बार भाजपा का जीतने का मार्जिन इस विधानसभा सीट पर बढ़ा है। पहले बढ़ा है, अब जानेंगे कि परिणाम क्या था। अब यहां पर देखिए, शुरुआत करते हैं 2012 से। नोएडा विधानसभा चुनाव 2012, नोएडा से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं महेश कुमार शर्मा, और समाजवादी यहां पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं ओमदत्त शर्मा, और समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं सुनील चौधरी। अब देखिए यहां पर मार्जिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी 77,319 वोट पाती है, और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी 49,643 वोट पाती है। तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी 42,071 वोट पाती है, और डॉक्टर BS चौहान कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं 25,482 वोट पाती है। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 27,672 वोटों से वो चुनाव हार जाती है। महेश कुमार शर्मा यहां पर विधायक बन जाते हैं। अब देखिए दूसरे यहां पर साल 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम, पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 1,62,417 वोट पाते हैं, और सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 58,401 वोट पाते हैं। रविकांत बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 27,336 वोट पाते हैं, और यहां पर इनमें से यहां पर देख सकते हो 1,787 वोट ये मिलता है। पंकज सिंह 1,04,016 वोटों से वो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। साल 2017 का परिणाम यह है, पंकज सिंह चुनाव जीत जाते हैं। अब चलते हैं 2022 का। 2022 में पंकज सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वोट पाते हैं 2,44,319 वोट, और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी वोट पाती है 62,806 वोट। कृपाराम शर्मा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वोट पाते हैं 16,292। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से चुनाव लड़ती है और 13,494 वोट पाती हैं। यहां पर देखिए पंकज सिंह को सबसे बड़ी जीत यहां पर मिलती है, 1,81,513 वोटों से सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब यह खबर इससे उलट है। खबर क्या है, पहले यहां पर जानने की कोशिश करो। सुनील चौधरी और यहां पर सुनील चौधरी, समाजवादी पार्टी ने तीनों बार यहां पर सुनील चौधरी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन अब हमारे जितने भी नोएडा के होंगे, नोएडा महानगर के होंगे, वो अपना राय दीजिए और बताइए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वो कौन सा उम्मीदवार है जो अखिलेश यादव जी को नोएडा विधानसभा सीट चुनाव जितवाकर दे सकता है। कमेंट बॉक्स खुला, इसको लेकर आप राय दीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पुराना आंकड़ा लगाया है, ये जातीय समीकरण है, ये आंकड़ा पुराना है, 2027 का नहीं है। यह विधानसभा चुनाव 2022 का आंकड़ा है। हर जात में वोटों की बढ़ोतरी हुई है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर, समझाने के तौर पर यहां पर लगाया है। ब्राह्मणों की संख्या 1,30,000 के आसपास, 1.5 लाख आप मान लीजिए। बनियों की संख्या 1,10,000 के मान लीजिए, 1.5 लाख मान लीजिए। मुस्लिम आबादी लगभग यहाँ पर 90,000 1 लाख के बीच में आप मान लीजिए। यादव यहाँ पर 60 से 70,000 मान लीजिए। गुर्जर यहाँ पर आप 55 से 60,000 मान लीजिए। ठाकुर यहाँ पर लगभग आप 50 से 55,000 मान लीजिए, क्योंकि हर जात में यहाँ पर वोटों की बढ़ोतरी हुई है। मैंने आंकड़ा आपको समझाने के लिए लगा दिया है, अगर कोई ओरिजिनल आंकड़ा जानता होगा तो कमेंट बॉक्स खुला, आप बता सकते हो। अब यहाँ पर देखिए
शालिनी सिंह जो ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी है और पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वर्तमान में भाजपा से विधायक है, नोएडा से 2 बार से। 2022 में सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। लेकिन अब शालिनी सिंह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। शालिनी सिंह का नाम, शालिनी सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं। और अगर आप गोंडा के होंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप जानते होंगे, बाहुबली हैं और हमेशा अखिलेश यादव जी की तारीफ करते रहते हैं, भले वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन अब मामला क्या हुआ, पहले यहां पर आप देखिए, यहां पर शालिनी सिंह से क्या सवाल पूछा जाता है, ये भी देखिए। क्या सवाल पूछा गया था? उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कभी यादव परिवार या अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? शालिनी सिंह से पत्रकार पूछता है। फिर शालिनी सिंह का जवाब आता है, उन्होंने कहा है कि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने पिता से हमेशा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बारे में अच्छी बातें सुनी है। रिश्तों को लेकर क्या कहा? उन्होंने बताया कि, यानी शालिनी सिंह से फिर सवाल होता है कि रिश्तों को लेकर क्या कहा? फिर उन्होंने बताया कि उनके पिता और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के बीच आपसी सम्मान और प्रेम का रिश्ता है। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि शालिनी सिंह नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और समाजवादी पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी। यही सारा चीज है पूरा, यहां पर आप देख लीजिए। यही सवाल जवाब को लेकर 2 दिन से सोशल मीडिया पर पूरा बवंडर मचा हुआ है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, पढ़े लिखे नौजवान होंगे, नोएडा के होंगे, वो बताइए कि अगर सच में मान लीजिए कि अगर नोएडा से शालिनी सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने पंकज सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो इनमें से विजय कौन पाएगा? बराबरी का टक्कर होगा या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत जाएगी या फिर पंकज सिंह तीसरी बार चुनाव जीत जाएंगे? सीधा सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है, सीधा जवाब दीजिए। क्योंकि नोएडा में समाजवादी पार्टी के सबसे शानदार जानदार उम्मीदवार लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पीडीए परिवार से आते हैं। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं कोई टिकट घोषित करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मान लो भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बने और अखिलेश यादव नोएडा से इनको, शालिनी सिंह जी को उम्मीदवार बना दे और पंकज सिंह को भारतीय जनता पार्टी, तो परिणाम क्या होगा? अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो जवाब जरूर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को फैलाइएगा ताकि लोगों से उनका जवाब मिल सके। अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में नोएडा इस बार समाजवादी पार्टी जीत लेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।